हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूँगी आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज है दिन बुधवार का और अभी जो है सुबह का टाइम हो रहा है। नाश्ता वगैरह मैं कर चुकी थी। हस्बैंड नाश्ता करके चले गए थे अपने काम पर। आजकल उनकी स्कूल जल्दी स्टार्ट हो गई है, मतलब सुबह की जो है ना स्कूल लग चुकी है, तो वो 8 बजे तक चले जाते हैं। तो यही टाइम कोई 8:30 बजे का हो रहा था। अभी मैंने सिर्फ नाश्ता ही किया था, बर्तन वगैरह नहीं धुले थे, क्योंकि आज का जो प्रोग्राम है वो ये है कि मुझे आज करनी थी अपने बेडरूम की डीप क्लीनिंग और साथ ही ये बाहर जो ये बरामदा आप देख रहे हैं ना, इस मार्बल को धोना था, क्योंकि बहुत टाइम से मैंने ये काम नहीं किया था, यहाँ पे धुला भी नहीं था। तो इस वजह से थोड़ा सा ना ऐसा लग रहा था कि गंदा सा होने लगा है। वैसे तो देखिए पोछा तो डेली ही लगता है, लेकिन फिर भी जो बात धुल के होती है ना, धुलने में जो सफाई हो जाती है वो उतना मुझे पोछा लगाने में ज़्यादा नहीं लगती है। वो भी खासकर बाहर की तरफ। अंदर भी लगाओ पोछा तो अंदर भी सुबह लगाओ शाम तक फिर से वैसा ही हो जाता है गंदा सा। तो मैंने कहा बाहर मैं अच्छे से धुल लूँगी। पानी में मैंने थोड़ा सा फिनाइल डाल दिया था और उससे जो है पूरा मार्बल क्लीन कर दिया था। बाकी धूप तो इतनी तेज़ है कि सूखने का काम अपने आप ही हो जाएगा अच्छे से, लेकिन फिर भी मैंने थोड़ा बहुत वाइपर चला दिया, क्योंकि अगर कोई जैसे अंदर बाहर आता जाता या कोई भी आता बाहर से तो फिर फिसलने का डर रहता है, या मैं ही फिसल जाती। तो एक बार जो है ना मार्बल पे ये वाइपर चलाना बहुत ज़रूरी होता है ताकि पानी जमे नहीं। और इसके बाद जो है मुझे धुलने थे नाश्ते के बर्तन। काफ़ी सारे रखे हुए थे, अभी कोई भी काम नहीं किया था, तो सोचा यही था कि पहले स्टार्टिंग मैं अपने किचन के कामों को निपटा के ही करूँगी, लेकिन फिर मैंने कहा बाहर का एक बार कर लेती हूँ, क्योंकि बाहर फिर बहुत तेज़ धूप लग जाती है। और मैंने अभी सुबह के टाइम पे स्वेटर पहनी हुई है, उसके बाद मैंने उतार दी थी, क्योंकि बाहर थोड़ा सा भी काम करो तो एकदम गर्मी सी लगने लगती है। तो बस स्वेटर वगैरह मैंने हटा दी है और अब मैं फिर से किचन में आ गई हूँ। किचन के काम करूँगी शुरू। तो एक एक करके ही मैं अपने काम को करूँगी, क्योंकि एकदम से देखिए पूरे घर में तो मैं डीप क्लीनिंग नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि पूरे घर में करते करते जो है ना टाइम ज़्यादा लग जाता है। फिर मेरे लंच बनाने के टाइम पे बहुत दिक्कत होती है, आलस भी आता है, क्योंकि दिन भर अगर पूरे घर में साफ़ सफाई करते रहो तो आलस तो आएगा ही। इसलिए मैंने दाल पहले ही रख दी थी। तो आज मैं बना रही हूँ लंच में राजमा की दाल। और कल रात को हस्बैंड लेके आए थे थोड़ी बहुत सब्जी, प्याज, टमाटर वगैरह, क्योंकि बीच में होली पड़ गई थी ना, तो होली की वजह से 2-4 दिन तक हमारे यहाँ पे सब्जियाँ नहीं आ रही थी। तो पहले का ही बचा हुआ था जो कि मैं एक्स्ट्रा में रखती हूँ, प्याज टमाटर वगैरह लाके, तो वही बचे हुए थे और लास्ट बचे थे। तो अच्छा हुआ कि कल सब्जी का ट्रक आ गया, वरना तो हमारे यहाँ पे प्याज टमाटर सभी ख़त्म हो जाते। तो बस यहाँ पर ले आए थे हस्बैंड टमाटर प्याज, तो इनको इनकी जगह पर रख रही हूँ। जैसे कि हमेशा मेरी आदत रहती है, धुल के इनको साफ़ करके फिर मैं फ्रिज में रखती हूँ। तो ये किचन की तरफ के काम से एक बार अगर मैं फ्री हो गई तो फिर फ्री माइंड से जो है ना मैं डीप क्लीनिंग करूँगी अंदर रूम की। तो हमारे रूम में बहुत टाइम से डीप क्लीनिंग नहीं हुई है। वैसे तो थोड़ा बहुत मैं वीकली करती रहती हूँ या मंथली करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी जो बात अच्छे से साफ़ करने में आती है ना वो ऐसे ही नहीं आती है। तो जब तक मैंने अच्छे से क्लीनिंग नहीं की मुझे चैन नहीं पड़ता है। तो फ़िलहाल जो है अभी मुझे मक्खन बनाना है, और जैसा कि मैंने बोला एक तरफ का जब तक फ्री नहीं हो जाता तब तक दूसरी तरफ का काम पकड़ना हाथ में, ये थोड़ा सा मतलब मुश्किल लगता है मुझे। तो मैं एक बार एक तरफ का ही कर लेती हूँ। यहाँ पे जो है ना प्याज जो आते हैं मार्केट से, उनके साथ में आधा किलो का तो कचरा ही भरा रहता है, क्योंकि इतने सारे पत्ते होते हैं और उनको अगर डायरेक्टली पॉलीथीन से निकाल के डाल दो बास्केट में तो बास्केट इतनी भरी भरी सी लगती है, ऐसा लगता है कि आधा किलो के प्याज में ना वो 1 किलो जितना लगते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे पत्ते होते हैं। तो मैंने कहा अभी मैं क्या करूँगी, सिर्फ प्याज उसमें रखूँगी, जो एक्स्ट्रा बाहर से पत्ते लगे होते हैं ना उनको निकाल के मैं अलग से फेंक दूँगी, क्योंकि वो वैसे भी कचरा ही रहता है। तो उसे मैंने फेंक दिया था। और थोड़े से बीन्स लेके आए थे ये, तो बीन्स को भी मैं धुल लूँगी। आज रात में बीन्स की ही सब्ज़ी बनाऊँगी। तो एक तरफ से ये काम भी थोड़ा हल्का हो गया है कि रात तक के लिए जो है मेरी तैयारी हो गई है। अब बस मुझे एक और काम करना है, वो है मक्खन बनाने का। तो मक्खन बनाने के लिए मैंने पहले ही ये मलाई को बाहर निकाल दिया था, ताकि ये थोड़ा सा रूम टेम्परेचर पे आ जाए, और हल्का सा पानी गर्म कर दिया। और आजकल तो खैर गर्मियों का टाइम स्टार्ट ही हो गया है, इतना ज़्यादा गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है, हल्का फुल्का सा गर्म करके और इसी तरीके से डब्बे पे बनाती हूँ तो 5 मिनट में जो है बन जाती है मलाई से मक्खन। तो बहुत इजी ये मेथड मुझे लगता है, और जब से ये मैंने शुरू किया है मेरा इतना समय बच गया है। और प्लस ये है कि जब मैं बर्तनों में करती थी तो उन्हें धुलने की अलग से आफत होती थी।
तो चलिए फिर आप चलते हैं बेडरूम में, और यहाँ पे आके ही सबसे पहले मैं अपने साथ ले आई थी डस्टर। तो ये वाला जो डस्टर है मेरे पापा लेके आए थे, ये बहुत काम का है, बहुत अच्छे से इससे जो है ना धूल जाले सब साफ़ हो जाते हैं। तो डस्टर से मैं जाले वगैरह साफ़ कर लूँगी, और साथ ही जो है आज मैं करूँगी सोफ़े को भी क्लीन। तो वैसे तो मैं ऊपर ऊपर मतलब जाले साफ़ करती हूँ, या डीप क्लीनिंग में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, फ़ैन क्लीन करना है, झाड़ू पोछा करना है, सोफ़े हटा के क्लीनिंग करनी है। लेकिन आज का मेरा टारगेट जो था वो ये सोफ़ा ही था, मेन जो टारगेट बोल सकते हैं क्लीनिंग का। क्योंकि सोफ़ा बहुत टाइम से मुझे गंदा लग रहा था, और ये इस तरीके का सोफ़ा है ना कि कपड़े वाला टाइप का है, इसमें वो लेदर नहीं लगा है। क्योंकि सोफ़े अलग अलग टाइप के होते हैं, किसी पे किसी चीज़ का फैब्रिक चढ़ा होता है, तो कोई किसी तरह का होता है, लेकिन इस पे जो है ना वो डायरेक्टली फैब्रिक ही चढ़ा हुआ है। तो वैसे तो अगर इसको बाहर निकाल के रखा जाता तो शायद ये गीले, बहुत ज़्यादा गीला अच्छे से करके कपड़े से धुल सकता था, धो सकते थे मतलब इसको। लेकिन ये रूम से बाहर तो निकलने वाला है नहीं, क्योंकि मेरी शादी के टाइम पे 4-5 लोगों ने इसको इस वाले रूम में रखा था। और मुझे कई बार देखिए कमेंट भी आते हैं कि आप इस रूम में सोफ़े को मत रखिए, फिर सोफ़ा हट जाएगा तो काफ़ी ज़्यादा स्पेस होगा। तो जी हाँ, मैं भी ये बात समझ सकती हूँ कि सोफ़ा हटाने से मेरा रूम काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगेगा। लेकिन जब इसको रखने में ही 4-5 लोगों की हेल्प लेनी पड़ी, तो हम 2 लोग इसको अकेले बाहर रखेंगे, फिर मतलब होता है ना कि टूट-फूट बहुत ज़्यादा हो जाती है सामान की। तो मैंने ये सोफ़ा इसीलिए यही सोच के यहाँ पे रखा हुआ है कि जो चीज़ जहाँ पे है एटलीस्ट वो सुरक्षित तो रहेगी, टूटेगी तो नहीं। तो बस यही वजह है मैं यहाँ पे इस सोफ़े को रखती हूँ। तो अब मैं करने लगी थी सोफ़े की सफाई। तो इसके लिए मैंने ये कॉटन का कपड़ा लिया है, इसको गीला कर लिया था, और अच्छे से बार-बार इसको धो के ला रही थी, ताकि इस पे जो गंदगी लग रही है ना वो बार-बार फिर से सोफ़े में ना चिपके। तो मेन गंदा कहाँ पे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो ये जो सोफ़े के ऊपर से आप देख रहे हैं ना, फ्रिल टाइप की बनी हुई है, ब्लैक कलर की पट्टी। तो ये क्योंकि फ्रिल है और मुड़ी हुई सी है, फ्रिल तो मुड़ी हुई रहती है, तो इसके अंदर जाके धूल फंस जाता है और वो फिर निकलता ही नहीं है। इतना गंदा सा लगता है वो, भले ही कैमरे में उतना ज़्यादा ना लगे, लेकिन बहुत टाइम से मेरी नज़र इस पे पड़ी हुई थी। अब क्योंकि जैसे मैं बैठती हूँ सोफ़े में तो इधर उधर नज़र चली ही जाती है कि क्या हाल हो रखा है इन चीज़ों का। तो बड़ा बुरा सा लगता है कि एक तो लेकर आए हैं सोफ़े वगैरह रखे हुए हैं और क्लीनिंग नहीं हो रही है इनकी, तो अच्छा नहीं लगता है। बाकी ये देखिए, ये जो फ्रिल है ना, मेन यही गंदी होती है और इसी में ज़्यादा धूल जमती है। तो आप लोग देख ही सकते हो कितना ज़्यादा धूल इसमें जमी हुई थी। तो फिर गीले कपड़े से बड़ी आसानी से साफ़ हो रहा था, और ऐसा नहीं है कि गीला कपड़ा लगाने से ये ख़राब हो जाता है। जैसा कि मैंने बोला, ये फैब्रिक ही है, तो फैब्रिक पे गीला पानी से साफ़ करने से कोई ख़राब नहीं होने वाला था। लकड़ी वगैरह का नहीं है ये, या फिर कुछ और नहीं है। तो बस इसको क्लीन करूँगी, और ज़्यादातर ये ब्लैक जो पट्टी है यही दिख रही थी गंदी, और तो कुछ नहीं था, लेकिन यही थोड़ा सा ज़्यादा गंदी लग रही थी। तो मैंने बस पूरे ही सोफ़े में गीले कपड़े से अच्छे से इसको साफ़ कर दिया है, और अब मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो तकरीबन सोफ़ा वगैरह साफ़ करने में, क्योंकि मैंने सारे किए थे क्लीन गीले कपड़े से अच्छे से, तो इसको साफ़ करते करते जो है ना मेरे आराम से 20-25 मिनट लग गए थे। इतना टाइम हो गया था, और क्योंकि मैं किचन के काम से तो फ्री हो गई थी, तो फिर मुझे इतनी टेंशन नहीं थी कि टाइम बढ़ता जा रहा है। और फाइनली जो है मेरा अच्छे से ये क्लीन हो चुका है पूरा सोफ़ा। तो जब सोफ़ा क्लीन हो जाता है ना तो बहुत सुंदर लगता है। ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, और बिना कवर के ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन कवर बिछाना मेरी मजबूरी है, क्योंकि अगर नहीं बिछाऊंगी ना तो फिर ये इतना भी अच्छा नहीं लगेगा। कि बहुत बार चाय वाय पीते हैं, चाय गिर जाती है या कुछ खाने पीने का सामान गिर जाता है, तो फिर वो गंदा हो जाता है, फिर वही वाली बात हो जाएगी, मैं उसको धो नहीं पाऊँगी फिर। तो चलिए, फिर सोफ़ा साफ़ हो चुका है, और अब मैं यहाँ पर ड्रेसिंग टेबल को क्लीन करूँगी। तो क्योंकि यहाँ पे मेरा मेकअप वगैरह का सामान रहता है तो बहुत ज़्यादा फैल जाता है। चाहे फिर मैं इसको कितनी बार क्लीन कर लूँ, लेकिन 1-2 हफ़्ते से ज़्यादा ये टिकता नहीं है, फिर से वैसे ही मैस हो जाता है। तो बस एक बार मैंने इसको पूरा ये निकाल दिया था इस बॉक्स को, और इसको भी अच्छे से साफ़ कर दूँगी, क्योंकि बाहर की तरफ से क्या होता है ना, इस पर भी धूल जम जाता है। भले ही अंदर रहता है, लेकिन धूल कहीं भी चला जाता है तो ये भी गंदा हो जाता है। तो बस इसको भी मैंने क्लीन कर दिया। हाँ, थोड़ा गीला कपड़ा जो है ना फर्नीचर पे करने से डर रहता है कि फर्नीचर ख़राब हो जाता है। सो बस मैंने यहाँ पे अच्छे से क्लीन कर दिया है। अब इन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। और जैसा कि मुझे नेल पेंट का काफ़ी शौक़ है, टाइम लगता है तो लगा लेती हूँ, लेकिन जब नहीं लगता है तो फिर ऐसे ही रहते हैं। तो बहुत सारी नेल पेंट जमा है, इनको भी मैं यहाँ पे रखती हूँ। तो बार बार ऐसे निकालते निकालते क्या होता है ना कि फैल जाता है, चाहे कितना ही हम लोग इनको समेट के रखें लेकिन ख़राब हो ही जाता है।
तो फाइनली देखिए अच्छे से मैंने सजा के रख दिया है। अभी 1-2 हफ्ते बाद ये फिर से वैसा ही हो जाएगा, लेकिन ये है कि जब मैं सफाई कर रही हूँ तो देखने में अच्छा लगेगा। सो बस यहाँ पर ये ड्रेसिंग टेबल का काम भी होता है ख़त्म, और इसके बाद मैं यहाँ पे धीरे धीरे करके चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। तो जब चीज़ें ऑर्गेनाइज़ होके रहती हैं ना तो देखने में अलग ही मज़ा आता है, एक अलग ही सुकून सा रहता है। और जब अस्त व्यस्त सा पूरा रूम पड़ा रहता है तो बड़ा गंदा सा लगता है। इसके बाद बारी आती है जो मेरे रूम में सबसे ज़्यादा बेकार लगता है, वो है कि ये किताबें ऐसे जमा करके रखी हुई हैं, वो भी सोफ़े के ऊपर। तो मैंने आज अपने हस्बैंड को बोला था कि मैं आज क्लीनिंग करने वाली हूँ बेडरूम की, तो प्लीज़ आप ये मत बोलिएगा कि मेरी किताबें क्यों रख दी दूसरी जगह। तो अभी मैं इनके लिए जगह बनाऊँगी। तो जैसे मैंने उनसे बात की तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, हटा देना। तो अब मैं क्या करने वाली हूँ, जो मेरी अलमारी है ड्रेसिंग टेबल के बगल पे, उस पे वैसे जगह नहीं थी क्योंकि सामान ऐसे ही ठूस के रखा हुआ था। तो मैंने क्या किया, पहले पूरी किताबें जितनी थी पहले की उनको निकाला, उनको अच्छे से सेट करके ऐसे लंबाई में खड़े करके मैंने उनको रख दिया। और उसके बाद जो है ना इतना ज़्यादा स्पेस बन गया था कि पूरी जितनी ये बुक थी वो सारी की सारी यहीं अंदर अलमारी पे आ गई थी। तो इसके लिए मुझे कुछ अलग से करने की अब ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे मुझे एक कमेंट आया भी था कि आप बुक शेल्फ ले लीजिए, लेकिन देखिए जब घर में जगह है तो फिर मैंने सोचा क्यों ना यहीं पे थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ करके मैं रख लेती हूँ, तो जगह बन जाएगी। तो अगर नहीं होता तो फिर मैं भी सोच रही थी कि मुझे एक बुक शेल्फ ले लेना चाहिए, फिर चाहे मैं उसको इस वाले रूम में रखती या बाहर वाले में रखती या सबसे किनारे वाले में रख देती। पर ये था कि किताबें थोड़ा अच्छे से मैनेज होके रहती, सोफ़े में वो अच्छी नहीं लग रही थी। और इनका ये था कि ये जैसे ही आते थे ना तो इनको सीधे किताबें निकालनी थी और बेड में फैला देनी थी पढ़ने के लिए। तो ये इस तरीके से इनको नज़दीक चाहिए था। फिर मैंने इनको बोला कि मैं नज़दीक ही रखूँगी, दूर नहीं ले जाऊँगी, बस यहाँ पे से ही निकालनी है आपको। तो जैसे ही इन्होंने हाँ बोल दिया तो फिर आज मैंने कहा चलो इसका भी मैं काम कर ही देती हूँ। तो ये देखिए फाइनली कितनी प्यारी लग रही हैं। अब इनको इनकी जगह मिल गई है तो अच्छी तो लगेंगी ही ना। तो रूम भी जो है काफ़ी खुला खुला सा लग रहा था, किताबें जब जैसे हट गई थी ना सोफ़े से तो अच्छा लग रहा था। बाकी ये पेन वगैरह ऐसी फैली रहती हैं तो इनके लिए भी मैंने एक अलग से डब्बा निकाल दिया था। ये जो मिठाई के डब्बे होते हैं ना जिसमें सोन पापड़ी आती है और कोई सा भी मिठाई का मतलब इस तरह से प्लास्टिक का जो डब्बा होता है, तो इनको मैं संभाल के रखती हूँ। इनसे क्या होता है ना कि इनमें पेन आ जाती है या किचन का छोटा मोटा सामान आ जाता है। सो अभी यहाँ पर भी काफ़ी सारा स्पेस हो गया है, ये वाला सोफ़ा भी एकदम खाली हो गया है। तो अब देखने में बहुत अच्छा लग रहा है। तो मैं ना बड़ी मुश्किल से, मेरा मन ही नहीं कर रहा था इन सोफ़ों के ऊपर कवर बिछाने का, बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था क्योंकि ये इतने अच्छे लग रहे थे ऐसे ही। तो आप लोग बताइए आपको कैसे में अच्छे लग रहे हैं, ऐसे अच्छे लग रहे हैं या फिर कवर डाल के अच्छे लग रहे हैं। वैसे मुझे पता है सभी को बिना कवर के अच्छे लगेंगे। तो सोफ़े के कवर मैंने जो है अभी पिछले महीने ही धुले थे, हाथ से ही धुले थे, तो इसलिए ना एकदम क्लीन है। और जैसे कि मतलब घर में अगर छोटे बच्चे होते हैं या कुछ इनमें गिरा देते हैं वो तो फिर जल्दी जल्दी गंदे हो जाते हैं, लेकिन अभी काफ़ी अच्छे से चमक रहे थे। और अगर थोड़ा बहुत भी गंदा लगता है ना मुझे तो मैं तुरंत धुल लेती हूँ। अब तो ऐसा है कि मशीन में डाल दो साफ़ हो जाते हैं। तो फाइनली जो है मेरा काम यहाँ पे ख़त्म हुआ है सोफ़े का, और यही सबसे बड़ा काम था। वैसे तो मैं सोच रही थी कि जिस दिन छुट्टी होगी उसी दिन करूँगी या संडे के दिन करूँगी, लेकिन फिर संडे तक का इंतज़ार करती तो और ज़्यादा मुझे ऐसा लगता कि मैंने कुछ छोड़ दिया है, इतना गंदा सा लग रहा था। तो जब भी ऐसा लगे ना कि गंदा हो रहा है तो तुरंत हाथ के हाथ ही इसे कर देना चाहिए। लगे हाथों यहाँ पे मैंने बेड को भी थोड़ा बहुत साफ़ कर दिया, और बेड का तो आपको पता ही है मैं हमेशा करती रहती हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा धूल जम ही जाता है, ख़राब ही लगता है, तो करती रहती हूँ यहाँ पे भी सफाई। और इसी तरीके से मैंने ये अलमारी को भी क्लीन कर दिया, यहाँ पे भी धूल जम गया था तो इसको भी मैंने साफ़ कर दिया। और जब हम काम करते हैं ना फ्रेंड्स, तो मैं अपनी तरफ से अगर एक छोटी सी टिप दूँ आपको तो वो यही होगी कि आप जब भी काम करें तो किसी एक काम को ही हाथ में लें। जैसे आज मैंने सोचा था कि मुझे बेडरूम की सफाई करनी है, तो आप यकीन नहीं मानोगे बेडरूम की सफाई मैंने बहुत ज़्यादा अच्छे से की। झाड़ू पोछा मतलब डस्टिंग सब अच्छे से साफ़ कर दिया, सोफ़े को क्लीन किया, तो बिल्कुल भी टाइम का पता ही नहीं चला। और मेरा खाना भी मैंने टाइम पे बना लिया था, बिल्कुल भी जल्दबाजी जैसी होती है ना कि अभी हमें ये भी करना है वो भी करना है, वो नहीं हुई मेरे साथ। तो घर में जब भी क्लीनिंग करें किसी एक हिस्से को पकड़ के करें, मतलब पूरे घर को एक साथ क्लीनिंग ना करें, वो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और प्लस ये होता है कि मेहनत भी ज़्यादा लग जाती है, फिर रात तक आप इतने थक के चूर हो जाओगे ना कि आपको कुछ काम करने का मन नहीं करेगा, मूड ऑफ हो जाएगा, ऐसा होता है।
तो मैं इसी तरीके से हमेशा से करती आई हूँ, एक साथ में पूरे घर को नहीं करती हूँ साफ़। तो यहाँ पर अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितनी प्यारी लग रही है यहाँ पे बुक्स। तो बस अब एक ही काम बचता है झाड़ू लगाने का और पोछा लगाने का। तो ये मेरा फाइनल काम जो है हो चुका है और आज फाइनली मैंने जो सोचा था वो भी कर लिया है, टाइम पे ही किया है, टाइम के साथ में, और थकान भी बिल्कुल नहीं लगी है। इसके बाद मुझे बस हस्बैंड के थोड़े से कपड़े धुलने थे, हाथ वाले थे तो उन्हें धुलना था, और लंच बनाना है। बस ये 2 काम है। और अगर आज मैं पूरे घर को एक साथ ही करने लग जाती ना तो पता नहीं मेरा काम हो भी पाता या नहीं, फिर एक जगह कभी अच्छे से नहीं हो पाता। लेकिन आज ये है कि ये वाले रूम का मैंने कर ही दिया। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ फाइनल लुक मेरे रूम का कैसा लग रहा है सफाई के बाद में। तो ये देखिए फ्रेंड्स, सफाई के बाद में बहुत सुंदर लग रहा है, और जैसे ही जगह बनती है, चीज़ें अपनी जगह पे ऑर्गेनाइज हो जाती है तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। एकदम ऐसी फीलिंग आती है कि भाई हमारा रूम, हमारा घर हमेशा ऐसा ही रहे ऑर्गेनाइज, तो बहुत प्यारा लगता है। सो फाइनली मेरी मेहनत रंग लाई और पूरा रूम मेरा बहुत प्यारा लगने लगा है। अब ऐसे धीरे धीरे करके बाकी के रूम्स को भी मैं क्लीन कर दूँगी। तो फ्रेंड्स चलिए आज के इस छोटे से वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। उम्मीद करूँगी आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर किसी भी वजह से आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता है या कोई भी बात मेरी वीडियो में अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आप लोग नए आते हैं तो तब तो ज़रूर करिएगा चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो को लाइक भी करिएगा साथ ही, ताकि आने वाले हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। सो चलिए आज के इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। मिलूँगी बहुत ही जल्दी आप लोगों से एक और अच्छे नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।